नंबर एक, जब भी हम किसी ओरिजिन से किसी भी पॉइंट, क्योंकि पॉइंट जब भी होता है वो एक्स और वाई के फॉर्म में होता है, तो किसी भी पॉइंट का अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो सिंपल इसका आपको स्क्वायर करना है एक्स का, और जो दूसरा वाला पॉइंट है उसका स्क्वायर करना है, दैट्स इट। नंबर सेकंड, जब हमारे पास दूसरा आता है कि जब भी हमारे सामने पॉइंट मान लीजिए ए है और एक पॉइंट है बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और अगर मान लीजिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1, इसी तरीके से b के कोऑर्डिनेट्स है x2 और y2, तो हम अगर इनके बीच का डिस्टेंस चाहते हैं, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहते हैं तो एक्जैक्टली में कुछ नहीं, पहले आपको x2 लेना है और उसमें से x1 को माइनस करना है और इसका स्क्वायर कर देना है, प्लस इसी तरीके से y2 को लेना है और उसमें से y1 को माइनस करना है और इसका स्क्वायर कर देना है। इस तरीके से ये होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। कभी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का यही एक तरीका है। जब भी हमें कोई भी दो पॉइंट दिया हो, जैसे कि मान लीजिए ए और ये बी, जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 और इसी तरीके से बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 और y2, जब हमें इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट निकालना होता है, मान लीजिए पॉइंट सी है और अगर हमें इसे निकालना है तो ये कुछ नहीं, सिंपल x1 इसको लीजिए प्लस x2 और इसका क्या कर दीजिए बट्टे में 2, इसी तरीके से y1 प्लस y2 बट्टे में 2, और इस तरीके से आप इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। पॉइंट है सी और हमें कह रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट निकाल कर दिखाओ। अब जैसे मान लीजिए, मान लेते हैं हम x1 है और ये y1 है, इसी तरीके से x2 है और ये y2 है, और हमें कह रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाइए, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे नहीं है। अब मान लीजिए m रेशियो n में बटा हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना है, अगर हमें x वाला पार्ट निकालना है तो कुछ नहीं करना है, m इंटू में x2 प्लस n इंटू में x1 बट्टे में ये दोनों रेशियो को जोड़ दीजिए m प्लस n। इसी तरीके से अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है इसका, तो हमें कुछ नहीं करना है, m इंटू में x2 m इंटू में y2 प्लस n इंटू में y1 और बट्टे में m1 प्लस